फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। सबसे पहले माजरत के बड़े दिनों से वीडियो नहीं कर सका, लेकिन आप भी यूरोप में घूम फिर रहे होते तो जनाब आप वीडियो तो क्या मतलब शायद कॉल भी किसी के ना अटेंड करते। तो एनीवेज मुख्तसर और शॉर्ट आपको बताता हूं। मोहम्मद अली बॉक्सर की आज बात करते हैं। मोहम्मद अली बॉक्सर दुनिया बॉक्सिंग का वो अजीम नाम है कि जिसको आज तक बहुत सारे बॉक्सर जो हैं वो अपना इमाम मानते हैं। वो इसलिए कि जहां बॉक्सिंग में बेमिसाल थे वहीं कैरेक्टर में भी बेमिसाल थे। उन्होंने वियतनाम की जंग की मुखालफत की, उसकी बुनियाद के ऊपर 2 साल के लिए वो बैन भी हुए, लेकिन अपने असूलों पर वो कायम रहे। इसी तरीके से उनको इस्लाम पसंद आया तो उन्होंने इस्लाम कबूल भी कर लिया। मोहम्मद अली बॉक्सर की बॉक्सिंग स्टाइल में एक इनोवेशन थी जिसको कहते थे रोप और डोप। रोप और डोप का मतलब यह था कि बॉक्सिंग के रिंग के अंदर वो रस्सियां लगी होती हैं, तो मोहम्मद अली बॉक्सर अपने मद्दे मुकाबिल को उकसाते थे कि मार जितना मुझे तू मार सकता है, और उसके हमले वो अपने सीने पर बर्दाश्त करके पीछे रस्सियों में मतलब उसका शॉक वो पहुंचाते थे ताकि उनका मद्दे मुकाबिल थक जाए। और जब वो थक जाता था फिर मोहम्मद अली बॉक्सर की बॉक्सिंग शुरू होती थी और लोग हैरान रह जाते थे कि कैसे इतने बड़े बड़े हैवी वेट बॉक्सर्स को मोहम्मद अली ने हराया। तो कहते ही हैं कि ईरान की स्ट्रेटेजी जहां बेपनाह बहसें होंगी स्टाफ कॉलेजेस में, वॉर गेम्स में, यूनिवर्सिटीज में, ये डिप्लोमेट्स में, मतलब ये जो इंटरनेशनल स्टडीज होती हैं, जियोपॉलिटिकल स्टडीज होती हैं, उनमें कि ईरान ने क्या किया। वहां पे आप ये देखें कि ईरान ने भी अमेरिका के हमले सारे बर्दाश्त किए, इसराइल के हमले बर्दाश्त किए, और फिर उनके वो जो आयरन डोम थे जिसमें वो पैट्रियट मिसाइल, वो डेविड स्लिंग, वो एरो, वो उसके अंदर जो है ना वो थार्ड, वो सारे ईरान ने उनके ऊपर छोटे छोटे ड्रोन पहन के उनको थका दिया। और थकाने के बाद फिर ऐसी कुटाई लगाई कि खुद उन्होंने कहा कि जी बस करते हैं। लेकिन अब ईरान का चूंकि पल्ला भारी है तो ईरान ये कहता है कि जी ये जो न्यूक्लियर है इसके ऊपर कोई खास बातचीत नहीं होगी, जो हमारा यूरेनियम है हमारे पास ही रहेगा, और जो आलमी कवानीन है उनकी पाबंदी होगी, क्योंकि एनपीटी के तहत आप रख सकते हैं। दूसरा, ईरान ने कहा कि जी जितना आपने नुकसान किया ये 500 अरब डॉलर से ज्यादा का है, हम अब नए हुर्मुज के ऊपर अभी ये पैसे लेंगे जब तक कि हमारा ये नुकसान पूरा नहीं होता। तब अमेरिका में लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इससे तो पहले वाली सूरत हाल बेहतर थी, आपने क्या पाया इसके अंदर? क्योंकि अगर आपने ये अब नए हुर्मुज भी ईरान को देना था और उनके पास न्यूक्लियर भी उसी तरीके से यूरेनियम रहनी थी, तो फिर आपने क्या खटा? तो यही वो तनाजा है जिसकी बुनियाद के ऊपर अब अमेरिका के सदर को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो अमेरिका के सदर की खूबी ये है कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो किधर जाना चाहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ जी सलाम है, हम सबको उनसे सीखना चाहिए ताकि ये घर वाले कंफ्यूज ही रहे कि क्या हो रहा है। मैं जर्मनी में हूँ, नहीं मैं जर्मनी में नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा। मतलब इस तरह की सारी कहानियां कोई गैर मामूली इंसान कर सकता है, आम इंसान नहीं कर सकता। तो मेरी समझ के मुताबिक ये तनाजा अभी दोबारा शिद्दत अख्तियार करेगा, वो इसलिए कि अमेरिका की फौजें भी उसी तरह बदस्तूर मौजूद हैं और ईरान जो है वो भी अपनी जगह पर डटा हुआ है। पाकिस्तान ने बेमिसाल कोशिश की हैं दोनों पार्टीज को राजी करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल में कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं कि जो चाहती हैं कि ये जंग जो है वो दोबारा से शुरू हो और वो जारी हो। और अभी थोड़ा टाइम भी है, वो इसलिए कि इसराइल में मेरा ख्याल में इलेक्शन अक्टूबर में है या सितंबर में, और अमेरिका में जो इलेक्शन है वो नवंबर में है। तो उससे पहले मेरा ख्याल है कि सब पार्टियां अपना एक जोर लगाएंगी, और जब ये जोर लगाएंगी तो उसमें बड़ी मुश्किलात हैं जो आपके लिए हमारे लिए होंगी। लेकिन एक गैर मामूली मूव हुई है जिसके ऊपर आप सबको नजर रखनी चाहिए, वो ये कि कल ये जो इंडिया के कोई तेल बर्दार जहाज थे कि जिन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और उसके ऊपर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फायर किया और उससे उनको नुकसान हुआ और उसकी खबरें जो है बड़ी फैलाई जा रही हैं। तो मेरा शक ये है, और देखें ना रिश्तेदारों पे मैं शक नहीं करूंगा तो कौन शक करेगा। मेरा शक ये है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम था। मेरा शक ये है कि 50 दिन में अगर इंडिया के तेल बर्दार जहाज आगे पीछे नहीं हुए तो ये कल अचानक उनको क्या पड़ी थी कि वो जब वो पाकिस्तान इनकलाब ने कह दिया कि जी आप नए हुर्मुज बंद है तो वो आगे बढ़े। मेरा ख्याल में ये फरमाइश उन्होंने वो जो नया उनका छोटा सा दोस्त है उसके कहने के ऊपर की है, और मेरा ख्याल में कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नया जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है उसकी बुनियाद बनेगा। क्यों कि खबरें ये आ रही हैं कि बरतानिया जो है वो अपने जहाजों की हिफाजत के लिए कोई अपनी फोर्स बना रहा है, फ्रांस अपनी बना रहा है। तो अगर ये बीच में इंडिया भी शामिल हुआ और इस तरह
تو پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایران اور یہ جو امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنے ساتھ چند اور کو ملا کر شاید ایک عالمی وہ کرنے کی کوشش کریں کہ جی اس طرح ہم ہرمز جو ہے نا واپس لے لیتے ہیں. کیوں کہ دونوں طرف کی باتیں چل رہی ہیں. ایک طرف تو صلح کی باتیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جناب اگر اس طرح سب کو اجازت دی گئی تو پھر ہر کوئی اپنے اپنے سامنے جو کوئی ان کے سامنے وہ اب نہ جا رہا ہے وہ اس کو قبضے میں لینے کی کوشش کریں گے. دوسری طرف یمن میں حوثیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم وہ بھی بند کر دیں گے کیا وہ باب المندب. اور اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم صومالی لینڈ میں اپنا سفیر مقرر کر رہے ہیں. تو انتہائی حیران کن ڈیولپمنٹس ہیں کیونکہ صومالی لینڈ کی پلیز نقشے پہ جا کے جگہ دیکھیے گا, اللہ کرے میرا ایڈیٹر ڈال دے, تو وہ بالکل باب المندب کے پاس ہے. وہ جو سعودیہ نے امداد کی تھی ساؤدرن ٹرانزیشن کونسل کی وہ بھی اسی کے لیے آ رہی تھی. تو بہرحال یہ باب المندب اور ابنائے ہرمز ڈیسائیڈ کریں گے آنے والا وقت, تو آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. لیکن میرے خیال میں یہ صورتحال مزید بگڑے گی, اسی لیے میں نے جو ویڈیو کی تھی بیک ٹو بیسکس, تو اپنی بیسکس سیٹ کر لیں. میں نے تو بچپن میں دادی اماں کے پاس بیٹھ کے چولہے کے اوپر آگ بھی جلائی ہوئی ہے, اپنے دادا کو حکے بھی ڈال کے دیے ہوئے ہیں, تو اس لیے مجھے لکڑی سے آگ جلانا اچھی طریقے سے آتی ہے. اور چونکہ میں ایک فوجی بھی ہوں تو مجھے بالکل اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جی یہ کیسے چولہے جلائے جاتے ہیں. لیکن آپ میں سے جن لوگوں نے لکڑی کے چولہے نہیں, وہ چولہے کے جن میں لکڑی ایز اے ایندھن استعمال ہوتی ہے وہ نہیں استعمال کیے, تو ذرا باہر دھوپ میں بیٹھ کے لکڑی سے آگ جلانا سیکھ لیں, کیونکہ آنے والے دن اگر یہ تنازع طے نہ ہوا تو کچھ جو سینیریوز ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میرے ساتھ اسی یورپ چلے گئے تو سارے تھے چھڑ گئے, میں واپس آ رہا ہوں. تو ملاقات ہوتی ہے فوجی منما جی کے لیے. اس میں دیکھتے رہیے, لائک سبسکرائب شیئر کریں. آپ سماپتوں کا بہت شکریہ.